मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए बीजेपी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पार्टी ने ब्राह्मण समाज को हाशिए पर धकेलने का मन बना लिया। जिस समाज ने जनसंघ से लेकर बीजेपी को खड़ा करने, विस्तार देने और सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उसी समाज की उपेक्षा हो रही है। हमें प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी में ऐसा कौन सा अपराध ब्राह्मण समाज ने किया कि पिछले एक दशक से उसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के योग्य नहीं समझा जा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण शर्मा, रघुनंदन शर्मा, प्रभात झा और शिव प्रताप चिमपुरिया जैसे नेताओं की परंपरा वाले समाज को आज राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक मान लिया गया। हमें आश्चर्य यह है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता, अनूप मिश्रा जैसे अनुभवी जनप्रतिनिधि और सुरेश पचौरी जैसे राजनीतिक व्यक्तित्व पार्टी को राज्यसभा के योग्य नहीं लगे। क्या बीजेपी नेतृत्व के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर है? बीजेपी लंबे समय तक ब्राह्मण और वैश्य समाज के समन्वय की पार्टी कहलाती रही है, लेकिन आज स्थिति यह है कि ब्राह्मण समाज को केवल वोट देने और पार्टी के लिए काम करने तक सीमित कर दिया गया। सम्मान और प्रतिनिधित्व के समय से लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। हमें स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज किसी पद का भूखा नहीं, लेकिन लगातार अपमान और उपेक्षा को भी अनंत काल तक सहन नहीं किया जाएगा। समाज के स्वाभिमान की एक सीमा होती है। यदि पार्टी नेतृत्व को लगता है कि ब्राह्मण समाज की कोई राजनीतिक उपयोगिता नहीं रह गई, तो उसे इस विषय पर स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज भाजपा नेतृत्व से मांग करता है कि वो प्रदेश में ब्राह्मण समाज के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पक्ष स्पष्ट करे और भविष्य में इस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए। ब्राह्मण समाज ने हमेशा राष्ट्रीयता और विचारधारा को दलगत स्वार्थ से ऊपर रखा, लेकिन किसी भी समाज की उपेक्षा और अपमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं होगा। जी भाई साहब, आज राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों ने बीजेपी से नामांकन दाखिल किए, लेकिन उसमें भी ब्राह्मण वर्ग नहीं है। निश्चित तौर पर मैं तो आश्चर्यचकित हूँ और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को यह जताना चाह रहा है कि ऐसा क्या हुआ जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, प्रभात झा जी, शिव प्रकाश चिमपुरिया जी ऐसे नेताओं को जिन्होंने अपने कंधे पर रख करके और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उन्होंने अपनी आप को पूरी तरीके से समर्पित करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपने पसीने से सींचा और वही एक दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो है ब्राह्मणों को दरकिनार कर रही है। ऐसा क्या है? ये तो आश्चर्यचकित करने वाला विषय है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को चेताना चाह रहा हूं कि ऐसा चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अनुभवी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, अनूप मिश्रा जी, सुरेश पचौरी जी ऐसे अनुभवी नेताओं को आप दरकिनार कर रहे हो। सोचने का है ये अप्रासंगिक है। ये राजनीति में इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को दरकिनार करा। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो किसने महती भूमिका का निर्वहन किया? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हुआ क्या, मिला क्या उसका प्रतिफल? अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा विधानसभा का, तो आप लोगों को उसका आपको फल भी देखने को मिलेगा कि ब्राह्मणों को दरकिनार करने का क्या प्रतिफल मिलता है।